अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बीआरएस ग्रुप 1 मीन्स उम्मीदवारों के साथ खड़ी रहेगी। रियासती हुकूमत हट दर्मी के बजाय तलबा के हक में करे मुस्बित फैसला, केटीआर का इजहार ख्याल। एकसा पैदावार के लिए मुख्तलिफ रियासतों में अकल तरीन इमदादी कीमत में तफाउत माने खैस। तेलंगाना में कपास के किसानों के साथ नाइंसाफी पर हरीश राव का शदीद रद्द अमल। एक कौम एक टैक्स, एक कौम एक इंतखाब, एक कौम एक राशन कार्ड, एक कौम एक बाजार के बरखिलाफ MSP मुख्तलिफ क्यों? होमवर्क मुकम्मल ना करने पर टीचर ने तालिब इल्म को मुबैना तौर पर किया ज़दोकोब। वालिदैन की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज। भद्राद्री कुत्तागुड़म में पेश आया वाक़या। हरियाणा कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय यादव ने पार्टी से दिया इस्तीफा। अजय यादव ने एक्स पर लिखा, मैंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को कर दिया रवाना। गांधरबल पुलिस ने जिले के 68 तलबा को भारत दर्शन के लिए किया रवाना। जम्मू कश्मीर के तलबा 7 रोजा टूर के दौरान नई दिल्ली और बेंगलुरु के मुख्तलिफ मुकामात की करेंगे सैर। नायब सिंह सैनी मुसलसल दूसरी बार बने वजीर आला। 13 वुज़रा ने भी लिया हलफ। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने नायब सिंह सैनी को वजीर आला के ओहदे का दिलाया हलफ। सलमान खान के कत्ल की साजिश रच रहा शूटर सुक्का पानीपत से गिरफ्तार। मुंबई पुलिस की कार्रवाई। सलमान खान के फार्म हाउस पर हमला करने के मुलजिम सुक्का को पनवेल सिटी पुलिस ने पानीपत से किया गिरफ्तार। और भारत की जस्टिन ट्रूडो पर तनकीद, कहा ताल्लुकात बिगाड़ने के लिए कनाडा के वज़ीर आज़म अकेले जिम्मेदार। और अब खबरों की तफसील। वाल्मीकि की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स की रिहाइशगाह पर उनकी तस्वीर को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर साबिक MP अंजन कुमार यादव, MP अनिल कुमार यादव और दीगर ने वाल्मीकि की तस्वीर पर फूल निछावर किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। कारगुजार सदर BRS व रुकन असम्बली सिरसिल्ला के तारक रामाराव ने ग्रुप 1 मेंस के तमाम उम्मीदवारों को यकीन दिलाया कि उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। KTR ने रियासती हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो इम्तिहानात की तारीख की दोबारा तरतीब के लिए उम्मीदवारों की दरख्वास्त पर मुस्बित गौर खौज करें। उन्होंने इस्तफसार किया कि उम्मीदवारों की जानिब से इम्तिहानात को रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त के बावजूद रियासती हुकूमत हट धर्मी का मुजाहरा क्यों कर रही है। उन्होंने अशोकनगर में एहतजाजी उम्मीदवारों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की और गिरफ्तार शुदगान की फिलपूर रिहाई और उम्मीदवारों पर दर्ज करदा मुकदमा से दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा किया। रामाराव ने तेलंगाना भवन में ग्रुप 1 मेंस के उम्मीदवारों से मुलाकात की। वाज़ेह है कि ग्रुप 1 मेंस के उम्मीदवारों ने KTR से तायद व हिमायत की अपील की थी। KTR ने उम्मीदवारों को यकीन दिलाया है कि BRS पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी और ज़रूरी कानूनी मदद भी फराहम की जाएगी। इजलास के दौरान उम्मीदवारों ने इम्तिहानात के खुसूस में हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ और GO-29 के मामले में आईनी मसाइल से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने SC/ST तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में भी नाइंसाफ़ियों को उजागर किया। उम्मीदवारों ने कारगुजार सदर BRS को बताया कि ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात से मुतालिक 22 मुकदमात अदालत में ज़ेर इल्तिवा हैं। इसके बावजूद हुकूमत इम्तिहानात के इनेकाद पर मुस्सिर है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हैं तो इम्तिहानात मनसूख होने का कवी इम्कान है। तमाम कानूनी मसाइल की यकसुई के बाद ही इम्तिहानात के इनेकाद की अपील के बावजूद हुकूमत सर्द मोहरी और बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। ग्रुप 1 के उम्मीदवारों ने कल रात इस मामले में सड़कों पर सदाए एहतजाज बुलंद किया और KTR से उनकी तायद व हिमायत की अपील की थी ताकि हुकूमत पर इम्तिहानात की तारीख में तब्दीली के लिए दबाव डाला जा सके। KTR अशोकनगर का दौरा करने की तवक्को थी ताकि उम्मीदवारों से मुलाकात की जा सके, ताहम अशोकनगर इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यही वजह है कि ग्रुप 1 के उम्मीदवारों ने तेलंगाना भवन में KTR से मुलाकात की और अपने मसाइल से वाकिफ करवाया।
मुख्तलिफ रियासतों में एक ही पैदावार के लिए मुख्तलिफ अक़ल तरीन इमदादी कीमतों के पस पर्दा तफाउत पर इस्तफसार करते हुए साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली सिद्दीपेट BRS हरीश राव ने कपास के लिए अक़ल तरीन इमदादी कीमत MSP के लिए मरकजी हुकूमत के मुतज़ाद नुक़्ता नज़र पर शदीद तशवीश का इजहार किया। खुसूसियत के साथ मुख्तलिफ रियासतों में पैदा करदा कपास के लिए अक़ल तरीन इमदादी कीमत में फ़र्क को उजागर करते हुए उन्होंने निशानदेही की कि तेलंगाना में कपास के किसानों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। तेलंगाना में कपास के लिए अक़ल तरीन इमदादी कीमत कम मुकर्रर की गई है। हरीश राव ने मरकज़ से ये जानने की कोशिश की कि गुजरात में कपास के लिए अक़ल तरीन इमदादी कीमत और बाकी मुल्क में मुकर्ररा कीमत मुख्तलिफ क्यों है। उन्होंने मरकजी हुकूमत की एकसा पॉलिसियों जैसे एक कौम एक टैक्स, एक कौम एक इंतखाब, एक कौम एक राशन कार्ड और एक कौम एक बाजार का हवाला दिया और इस्तफसार किया कि यही उसूल कपास की अक़ल तरीन इमदादी कीमत के निपाज में क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने निशानदेही की कि गुजरात में कपास की अक़ल तरीन इमदादी कीमत 8,257 रुपये फ़ी क्विंटल मुकर्रर की गई हैं, वहीं तेलंगाना में अक़ल तरीन इमदादी कीमत सिर्फ 7,521 रुपये फ़ी क्विंटल है। उन्होंने मुल्क भर में कपास के लिए एकसा अक़ल तरीन इमदादी कीमत का मुतालिबा किया। हरीश राव ने एक मुस्तकिल और मुनसिफाना अक़ल तरीन इमदादी कीमत पॉलिसी पर जोर दिया ताकि तमाम रियासतों के किसानों के साथ मसावियाना सलूक को यकीनी बनाया जा सके। तेलंगाना हुकूमत तमाम ज़रूरी तैयारियों के साथ 21 अक्टूबर से ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात मुनक्कद करने वाली हैं। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC ने आइंदा इम्तिहानात के लिए 14 अक्टूबर को हॉल टिकट्स जारी किए हैं। इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ज़िला कलेक्टरों और पुलिस हुकाम के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की ताकि आसानी से अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। कॉन्फ्रेंस में TSPSC के चेयरमैन महेंद्र रेड्डी, DGP जितेंद्र, TSPSC सेक्रेटरी नवीन निकोलिस और हैदराबाद के ज़िला कलेक्टर रंगारेड्डी और मेरचल ने शिरकत की। फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की। शांति कुमारी ने तमाम महकमों में मरबूत कोशिशों की ज़रूरत पर जोर देते हुए ग्रुप 1 के मेंस इम्तिहानात के हमवार इनेकाद के लिए सख्त इक़दाम को नाफिज करने की अफसरान को हिदायत दी। म्यूनसिपल अहदेदारों ने मुख्तलिफ मकामात पर हाइड्रा के खतूत पर मिसमार करने के लिए तैयार होने से बहुत से बाशिंदों को तनाव में पाया जाता है। बटकुमा कुंटा, अशोक नगर, रुकमनी कुंटा, कलकी नगर, देवनीपल्ली, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और GR कॉलोनी के बाशिंदे काफ़ी परेशान हैं क्योंकि म्यूनसिपल अहदेदारान इन इलाकों में कुछ तामीरात को मुनहदम करने की तैयारी कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि BJP MLA वेंकटा रमना रेड्डी ने शिकायत दर्ज कराई थी और इसके मुताबिक म्यूनसिपल अहदेदारों ने 256 ढांचे मालिकान को नोटिस भेजे हैं। नोटिस मौसूल होने वालों में चंद कम्युनिटी हॉल और ज़ात पर मुबनी फंक्शन हॉल्स भी शामिल हैं। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी पर तंज किया। उनके दहली दौरों की सिल्वर जुबली का मजाक उड़ाया, जिसका उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना को कोई फायदा नहीं पहुंचा है। पिछले 10 महीनों में रेवंत रेड्डी ने दारुल हुकूमत के 25 दौरे किए, लेकिन KTR ने रियासत के अहम मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए इन मुसलसल दौरों की अहमियत पर सवाल उठाया। KTR ने रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनके मुतादिद दौरों के बावजूद तेलंगाना के लिए कोई नया इकदाम या पेशरफ्त नहीं हुई है। उन्होंने किसानों की जद्दोजहद, गुरुकुल स्कूलों की कम फंडिंग और सेहत की देखभाल और तालीम के मसाइल की तरफ इशारा किया जो रियासत को बदस्तूर परेशान कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के इरला गांव में रोलोगुंटा मंडल अनाकल्लीपल्ली जिले के दूर दराज कबायली बिरादरियों को दरपेश बुनियादी ढांचे के चैलेंजों की एक वाज़ेह मिसाल है। एक 19 साला खातून कोरा देवी को अपने बच्चे की पैदाइश के बाद 6 किलोमीटर तक मेक शिफ्ट स्ट्रेचर डोली में अपने नौज़ायदा के साथ ले जाना पड़ा। गांव में पक्की सड़क न होने की वजह से यहां मुकीम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
आईएस सदन चौरास्ते से चंपापेट जाने वाली मेन सड़क पर नीम का दरख्त सड़क से गुजर रही एक बाइक पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में 2 लोग शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाया और उनमें से एक की मौत हो गई। दरख्त गिरने की वजह से सड़क पर ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ा। वाक़े की इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर डीआरएफ की टीम में मौके पर पहुंच गई और आईएस सदन पुलिस वहां पहुंची और दरख्तों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। छठी जमात के एक तालिबे इल्म को उसके टीचर ने होमवर्क मुकम्मल ना करने पर मुबैना तौर पर मारा पीटा। ये वाक़या भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के लक्ष्मी देवी पल्ली मंडल के एक प्राइवेट स्कूल में पेश आया, जहां उस्ताद जिसकी शिनाख्त सतीश के तौर पर की गई है पर नामुकम्मल असाइनमेंट पर तालिबे इल्म के साथ शदीद हमला करने का इल्जाम है। तालिबे इल्म के वालिदैन ने अपने बच्चे पर चोटें देखकर स्कूल की सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया और टीचर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फुटेज ने मुबैना तौर पर हमले की तस्दीक की, जिसके नतीजे में सरकारी कार्रवाई की गई। मुकामी हुक्काम मामले की तहकीकात कर रहे हैं और मजीद पेशरफ्त का इंतजार है। वाक़े के बाद तालिबे इल्म की हालत जाहिर नहीं की गई है। जिले परिषद जनगांव की नई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से माधवी शाह, जो कि गुजरात रियासत के सेक्रेटेरिएट ओहदेदार हैं, रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात के तनाजुर में अपने ओहदे का जायजा हासिल करते हुए रुजू बकार हो गए। नेज़ जिले कलेक्टर शेख रिजवान बादशाह, एडिशनल कलेक्टर्स पंकज कुमार बी, रोहित सिंह से खैर सगाली मुलाकात करते हुए ओहदे पेश किए और अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट दी। इस मौके पर मुकामी प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट अबू मोहम्मद मोइन अतहर उस्मानी से गुफ्तगू करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ट्री ऑफिसर जिला परिषद जनगांव माधुरी शाह ने बताया है कि वो जिला परिषद के हुदूद में अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी, नेज़ तरक्याती कामों में किसी इम्तियाज़ के बगैर खिदमात अंजाम देने और हर मुस्तहक फ़र्द तक हुकूमत की हर फलाही स्कीम की रसाई को यकीनी बनाने के लिए फ़र्द शिनासी, दयानतदारी के साथ काम करने का आज़म ज़ाहिर किया। जिले निर्मल में जानवरों को मुंतकिल करने वाली गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 2 मगरमच्छ गाड़ी से निकल पड़े। यह हादसा जिले के मोंडी गोट गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब बिहार के दारुल हुकूमत पटना के संजय गांधी नेशनल जू पार्क से मुख्तलिफ अक़साम के जंगली जानवरों को बेंगलुरु के बानीरागट्टा नेशनल जू पार्क मुंतकिल करने के लिए जाने वाली 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी का तवाज़ुन ड्राइवर ने खो दिया, जिसके नतीजे में ये गाड़ी उलट गई। इस हादसे के साथ ही 8 मगरमच्छ में से 2 बाहर निकल आए। ताहम मुकामी जंगलात के हुकाम ने फौरी हिफाजती इक़दामात करके उन्हें पकड़ लिया। तमाम जानवरों को दूसरी गाड़ी में बेंगलुरु रवाना किया गया। गाड़ी में मौजूद तमाम दीगर जानवर महफूज रहे, उनमें मगरमच्छ और नायाब सफ़ेद शेर भी शामिल थे। एसपी निर्मल जिला जानकी शर्मिला ने इस मामले की निगरानी की। डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी, रुकन असेंबली जनगांव ने कहा कि मछलियों की अफजाइश असरे हाजिर का नफा बख्श शोबा है, जिसमें रोजगार के वसी मौके दस्तियाब हैं। मछलियों के इस्तेमाल से इंसानों को तग़ज़िया बख्श और मुतवाज़िन ग़िज़ा दस्तियाब होती हैं। माहीगीरी को नफा देने वाला शोबा बनाने में साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का नुमाया रोल रहा है। केसीआर हुकूमत गुज़िश्ता 10 सालों से रियासत भर में तालाबों, कुंटों में मछली के बच्चों का अफजाइश के लिए छोड़कर सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर अवाम को रोजगार फराहम किया। ताहम इक़्तिदार की तब्दीली के बाद भी रियासती हुकूमत बर वक्त माहीगीर तबके को मछली के तगुम फराहम करने में नाकाम रही, जिसके नतीजे में तेलंगाना रियासत में मछलियों की पैदाइश और अफजाइश में इन्हितात महसूस किया गया। वो जनगांव हल्के में शामिल बेमाकुर और गंडी रामारम ज़ख़ीरा आब में महकमा समकियात की जानिब से फराहम करदा मछली के बच्चों को अफजाइश के लिए छोड़कर तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने रियासती हुकूमत को मशवरा दिया कि वो कम अज़ कम आखिरी दर्जे में केसीआर हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए मुतादिद खुद रोजगार स्कीमात को बहाल और जारी रखें, ताकि रियासती अवाम का माली नुकसान ना हो सके। डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने अपने खिताब में मज़कूरा मवाज़ियात के अवाम को ज़ख़ीरे आब में बेहतर ढंग से मछलियों की अफजाइश करने और मुक़र्ररा वक्त के बाद फ़रोख्त के ज़रिए रोज़गार और नफ़ा हासिल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर भारत राष्ट्रीय समिति से वाबस्ता मुकामी कायदीन कारकुनों के अलावा माविन रुकन बल्दिया जनगांव अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान जाकिर पटेल, यूथ कायद संदीप मोहम्मद गौस और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे।
आंध्र प्रदेश के नंदियाल की विजय डेयरी फैक्ट्री के मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अनजानी एनटी रामाराव की जानिब से इफ्तिताह के मौके पर लगाई गई तख्ती को निकालकर नाले में फेंक देने के वाक़े पर हुक्मरान जमात तेलुगुदेशम की रुकन असम्बली भूमा अखिला प्रिया ने बरहमी का इजहार किया। ये तख्ती 1983 में लगाई गई थी, जिसको नाले में फेंक देने के वाक़े पर आलागड्डा की रुकन असम्बली अखिला प्रिया ने विजय डेयरी के सदनशीन पर बरहमी जाहिर की। उनकी हिदायत पर इस तख्ती को निकाल कर उसके असल मुकाम पर दोबारा लगा दिया गया। एमडी के दफ्तर में साबिक वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की तस्वीर की मौजूदगी पर भी अखिला प्रिया ने बरहमी जाहिर की और कहा कि प्रोटोकॉल के मुताबिक मौजूदा वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करते हुए इसके बरक्स साबिक वज़ीर आला जगन और राजशेखर रेड्डी की तस्वीर कैसे लगाई जा सकती है। तेलंगाना स्टेट ऑटो ड्राइवर्स यूनियन ने बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव को महाधरना में मदऊ किया। ऑटो जेएसी के ज़ेरे एहतमाम 5 नवंबर को एक महाधरना मुनक्कद किया जाएगा, जिसमें तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से ऑटो वर्कर्स से किए गए वादों पर अमलावरी का मुतालबा किया जाएगा। आईएएस ओहदेदार डॉक्टर एलएम बर्ती ने कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी के तौर पर ओहदा संभाल लिया। उन्होंने अमरापाली काटा की जगह ये जिम्मेदारी संभाली है। गुज़िश्ता रोज चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने एलएम बर्ती को इस ओहदे की जिम्मेदारी दी थी। इन अहकामात के बाद आज एलएम बर्ती ने नई जिम्मेदारी संभाल ली है। तेलंगाना फिशरीज कॉरपोरेशन के सदर एम साई कुमार ने वाजे किया है कि रियासत भर में तमाम तालाबों में मछलियों को छोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि नवरात्रि से मछलियों की तकसीम का अमल शुरू किया गया है। हर तालाब में मौसमी हालात के मुताबिक मियारी मछलियों को छोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार हुकूमत हर तालाब के मौसमी हालात के मुताबिक खास किस्म की मियारी मछलियों को छोड़ने का काम कर रही है। खलीज बंगाल में तूफान के ज़रिए असर आंध्र प्रदेश के कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। कई अजला में शदीद बारिश और सैलाब के खतरे के पेश नज़र हुक्काम को अलर्ट कर दिया गया है। बारिश की वजह से सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। शदीद बारिश के पेश नज़र किसान फसलों के ज़ेर-ए-आब आने का खदशा जाहिर कर रहे हैं। विशाखा जिले में समंदरी लहरों में इजाफा हुआ है। लहरें आर के बीच पर दुकानों से टकरा गईं। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुक्काम ने पहाड़ी इलाकों में रहने वाले अफराद को चौकस रहने का मशवरा दिया। रायलसीमा के अजला पर भी बारिश का शदीद असर देखा गया। चित्तूर, कड़पा, अनामया, कर्नूल और अनंतपुर मुत्तहदा अजला में बारिश की वजह से सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हुक्काम ने तालीमी इदारों के लिए तातीलात का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।